नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 35 साल यानी 35 ईयर्स प्लस 3 महीने के आसपास ये हो चुके हैं। इनकी 2 बार मैरिज हुई है। वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार रेखा या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम यहाँ से चौड़ाई कम है, यहाँ से चौड़ा ज़्यादा है, तो ऐसे लोग या तो जॉब करते या पार्टनरशिप में बिजनेस करने का सोचते हैं। और बहुत ज़्यादा चौड़ाई वाला काम है तो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं ऐसे लोग। फर्स्ट फैलेंस देखिए कितना नुकीला है, कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलेंस भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा बहुत मानसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे लोगों से बेटा बनकर जितना चाहे मांग लो, बाप बनकर आप 10 रुपया भी इनसे नहीं ले पाओगे, इतने स्ट्रांग एटीट्यूड वाले रहते हैं। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है। उंगलियां बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। सूर्य की उंगली भी बड़ी है, व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। पर जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं ये लोग। और ये जिस तरह के फैलेंज है, ऐसे लोगों को पॉलिटिकल, मैं ये नहीं कहता कि पॉलिटिक्स में पार्ट लेते हैं, पर पॉलिटिकल इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, यानी पॉलिटिक्स की बातें करना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। ये उंगली कंप्लीट बैंड हो रही है और फर्स्ट फैलेंज काफ़ी बैंड हो रहा है तो व्यक्ति में पैसा कमाने की ललक अति रहती है। और ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक थोड़ी सी रह रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, उसमें कहीं ना कहीं थोड़े से कमज़ोर होंगे। प्लस मनी मैनेजमेंट में तो जरा भी नहीं होंगे क्योंकि अच्छा खासा मनी ट्रायंगल बना हुआ है। बाकी चीज़ों में थोड़े से कमज़ोर रहेंगे। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। जब बुद्ध पर्वत पर खड़ी लाइनें हो तो ऐसे लोग बुढ़ापे में भी अच्छी इनकम करते हैं। और यहाँ पर हल्की सी रेखा से छोटी सी साइन बनी है तो ऐसे लोगों को बिजनेस बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है और ये व्यक्ति को सुंदरता भी देती है। लाइन है, 2-4 भाषाओं के जानकार भी होते ये लोग। यहाँ पर एक स्क्वायर साइन है, मैं क्लोजअप में आपको बहुत अच्छी तरह से देखने मिलेगा। ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम करवाता है, इंटरनेशनल काम, और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते हैं। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में बल्ले बल्ले है। एक साइन इनकी यहाँ पर है और एक साइन इस जगह पर भी है। उसे देखने के लिए क्लोजअप का सहारा लेते हैं। एक यहाँ पर भी है और छोटी छोटी इस जगह पर भी है, एक इसके ऊपर भी है। और तो कोई नज़र नहीं आ रही है। और एक विद्या रेखा भी है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और ऐसे लोगों को लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं। ये देखिए, ये क्लियर कट स्क्वायर। हल्का सा उभार यहाँ पर है तो सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता होगा व्यक्ति को। कंटिन्यू फेट लाइन है तो बुढ़ापे में भी अच्छी इनकम करेंगे। बस खाली एक चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है, यहाँ पर धन रेखा पर मुझे ऐसा लगता है कि ये फिश साइन है और एक छोटी सी साइन तो यहाँ पे 100% है। ये लगभग 55 के आसपास, 54-55 के आसपास हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी के पदाधिकारी बने या इनके घर में इनका कोई संतान
उच्च स्तर की पढ़ाई करे। दो में से कोई ना कोई एक वस्तु इनके साथ होगी। जुपिटर माउंट खराब नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि खराब है, केवल थोड़ा सा यहाँ से टिल्टेड हो रहा है। तो परिवार में ऐसे लोगों के एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं। बाकी जुपिटर माउंट व्यवस्थित है। और एक लाइन, दो लाइन, इस तरह की लाइन हो तो व्यक्ति मल्टीपल इनकम करता है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल भी व्यवस्थित है। और इस तरह का फ्लैट हो अंदरूनी मंगल, तो ऐसे लोगों में स्पोर्ट्स की वृत्ति, कोई ना कोई जवानी के दिनों में कोई स्पोर्ट्स के ये लोग जानकार होते हैं, अच्छा खेलते हैं अब वो स्पोर्ट्स कोई भी हो सकता है। और हल्का सा उभार है तो अपशब्द बोलने की भी आदत होती है। एकदम फ्लैट हो तो व्यक्ति अपशब्द नहीं बोलता। और थोड़ी सी लाइनें, हल्का सा चिंतित स्वभाव भी होगा इनका। बाहरी मंगल तो बहुत ज़्यादा उत्तम है। इस तरह का बाहरी मंगल हो तो व्यक्ति जब किसी से मिलता है एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। काफ़ी अच्छा मनी ट्रायंगल है इनके हाथ में, तो बुढ़ापे तक इतना तो जमा कर लेंगे कि आराम से जीवन यापन कर सके। एक ट्रायंगल यहाँ पर है, ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है। और देखिए, ये नेचर लवर लोग होते हैं। ये जो लूप बनता है इस तरह का, ये व्यक्ति को नेचर लवर बनाता है। पेड़ पौधे इनको बहुत अच्छे लगते हैं। ये जो लाइन है ये व्यक्ति को हाजमे का प्रॉब्लम देती है। और ये सारी लग्जरियस लाइन है, तो जीवन लग्जरियस रहता है। और कभी ना कभी इनका शेयर सट्टे में ध्यान जाएगा। अब सट्टा कोई भी हो सकता है, मैच का भी हो सकता है। ये जो काम करते हो उसमें भी कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें सट्टा करे। जरूरी नहीं कि व्यक्ति शेयर सट्टे में ही ध्यान देता है। बहुत तरह के शेयर सट्टे, कमोडिटी के शेयर सट्टे बहुत तरह के हैं। तो भविष्य में कभी ना कभी ध्यान जाएगा इनका। मैंने ये लाइनें देखकर पूछ भी लिया था, तो वर्तमान में तो इनका कोई इस तरह का काम नहीं है। अब चलते हृदय रेखा पर। हृदय रेखा पूरी शनि पर्वत से निकल रही है। ये व्यक्ति को सुबह उठते ही पैसे की तरफ ध्यान जाता है। पैसा पैसा पैसा। सेकंड चीज होती है कामुक भावना। और तीसरी वस्तु रहती है फिजिकल बनना, यानी कभी कभी हाथ पैर उठाना। एक दो फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। इनकी जो माइंड लाइन है वो अच्छी नहीं है। ये यहाँ से लगभग शुरुआत हो रही है और इस तरह से घूम रही है। और ये वेवी है। ऐसे लोगों के निर्णय एक जैसे नहीं होते। सुबह अलग, दोपहर को अलग, शाम को अलग। ये इनका प्रॉब्लम रहता है, वेवी होती है। और जब भी उतार चढ़ाव आएगा दिमाग पर प्रेशर आएगा। अब इनकी जीवन रेखा पर चलते हैं। एक छोटी सी लाइन, इस लाइन ने इनकी शादी कराई एज ऑफ 27 में। फिर 31 में इनकी दूसरी शादी हुई। क्योंकि देखिए दोनों लाइनें इसी लाइन को जॉइंट हो रही है। ये माइंड लाइन है, पहली भी लाइन आई और यहाँ जॉइंट हो रही है, और सेकंड लाइन भी यहाँ जॉइंट हो रही है। उसके बाद शादी के पहले कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी, सेकंड शादी के पहले। उसके बाद 34 में एक राहु रेखा ने काटा है। उसके बाद 40 में एक राहु रेखा काटेगी। 42 में बड़ी राहु रेखा काटेगी। और एक 45 में भी छोटी राहु रेखा काटेगी। और एक 47 में। इतनी राहु रेखाएं इनको डिस्टर्ब करेगी जीवन में।
और एक नियर एंड डियरर की डेथ इनकी वर्तमान में भी 34 के आसपास भी हुई होगी, और इसी समय बहुत बड़ा ऑफशूट भी था, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी खरीदी होगी इन्होंने। चौंतीस के बाद राहु रेखा का खेल मैंने बता दिया। 34 के बाद यहाँ पर 39 के आसपास बदलाव आएगा। शहर बदलेंगे, देश बदलेंगे, व्यवसाय बदलेंगे, या ऑफिस बदलेंगे, या घर बदलेंगे, कोई ना कोई, या देश बदलेंगे। इतने में से कोई ना कोई एक बदलाव व्यक्ति के जीवन में आता है, और पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। उसके बाद एक बहुत बड़ा ऑफशूट है 42 के आसपास, तो यहाँ पर भी कोई बड़ी सी प्रॉपर्टी इनके जीवन में आएगी। 45 में ये राहु रेखा है, और एक 47 में भी है, और इसी पीरियड के आसपास 47-48 के आसपास ऑफशूट है ऊपर और नीचे, तो ये भी कोई ना कोई बेनिफिट दिलाएगी। और उसके बाद 50 से लेकर 56 तक, यानी 4 साल छोटी छोटी राहु रेखा इनको परेशान करेगी। उसके बाद कोई राहु रेखा इनके हाथ में है ही नहीं। धन रेखा पर देखें तो एक 27 के आसपास कोई परिवार का खर्चा आया होगा, एक 30 के आसपास या 31 के आसपास परिवार का कोई खर्चा आया होगा इनको। ये जो लाइन है इस पर 34 में कोई परिवार का खर्चा आया होगा। एक कट लगेगा इनको, ये जो एक्सपोर्ट लाइन कहो, या सेवा वाला कार्य कहो, या किसी और के प्रोडक्ट को सेल करना, इस तरह का कार्य जो है, या विदेश से धन प्राप्ति, इसमें से ये लाइन का कोई भी इस तरह का काम होता है, उसमें एक 39-40 के आसपास इनको छोटा सा कट लगेगा। एक 41-2 के आसपास छोटा सा कट लगेगा। एक इन्वेस्टमेंट, ये पूरी इन्वेस्टमेंट की लाइन है, इस लाइन पर 38 के बाद इन्वेस्टमेंट होगा बड़ा, और इस लाइन में 47 के आसपास इन्वेस्टमेंट होगा। बाकी मेजर बड़े कट कोई भी इनके हाथ में नहीं है, तो कोई चिंता वाला सब्जेक्ट नहीं है। ये एक लाइन इन्वेस्टमेंट 36 के आसपास से इन्वेस्टमेंट से पैसा देगी। ये और 39 के आसपास और कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये रेंटेड इनकम या इन्वेस्टमेंट से इनकम, उस तरह की कोई ना कोई इनकम शो करती है। और यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है, जो पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अगर ये फिश साइन होगी तो 50 के आसपास से लेकर 52-53 तक, 58 तक बहुत पैसा इनके पास आएगा। और यहाँ पर एक छोटी सी फिश साइन नज़र आ रही है, या तो इनके कोई संतान बड़े स्तर पर, बड़े ओहदे पर पहुँचेंगे, या ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के पदाधिकारी बनेंगे 2-3-4 साल के लिए, 2-3 साल के लिए समझिए। 54-55 से लेकर 56 तक, 56-57 तक। अब इनकी धन रेखा पर ही चलते हैं। एक एक लाइनों को मैं विस्तार से बताता हूँ। जो कट थे वो मैं बता चुका हूँ, अब केवल उनकी चाल बता रहा हूँ। ये 3 साल इस लाइन से भरपूर पैसा कमाए होंगे, ये गोल्डन पीरियड रहा होगा इनका, और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट या सेवा वाले कार्य से पैसा कमाए होंगे। फिर ये खर्च आया जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, और यहाँ से और दूसरी लाइन निकल रही है। पर ये जो बिज़नेस रहेगा वो यहाँ तक एक्सपेंसिव रहेगा। ये पीरियड रहेगा 42 तक का, यहाँ तक ये एक्सपेंसिव रहेगा। उसके बाद ये ग्रोथ अच्छी देगा, उसके बाद और थोड़ा सा बदलाव आएगा और ग्रोथ बढ़ेगी, फिर ये इन्वेस्टमेंट होगा, उसके बाद और ग्रोथ अप टू 60 तक ये बिज़नेस अच्छी तरह से चलेगा। फिर एक और लाइन निकलेगी, मैं ये इन्वेस्टमेंट लाइनों को बता चुका हूँ, इसका जिक्र नहीं करूँगा। एक और लाइन यहाँ से निकलेगी जो इनका 49 के आसपास से काम चालू होगा, पर ये 53 के बाद बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी ये लाइन। ये भी हो सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन से इनकम का चांस बने इसमें भी।
फिर ये जो व्यवसाय है, जो खानदानी व्यवसाय इनका, इसमें ऑन ऑफ होता होगा, बीच बीच में नाड़ी का रेखाएं आती है और इतना ग्रोथ नहीं है, बीच बीच में रुकावटें आएगी और ये पीरियड कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। और यहाँ पर अगर ये फिश साइन रही छोटी सी भी, तो 37 से लेकर 39 तक में भी अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी। पर ये किंतु परंतु में, नहीं तो ये लाइन तो चल ही रही है। फिर एक 37 के आसपास और बदलाव आएगा और ये इस जगह से लेकर 39 से लेकर अप टू 47 तक बहुत अच्छा पैसा मिलेगा इनको। और फिर अगर मैंने जिससे जिक्र किया, ये अगर साइन रही तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी और नहीं रही तो ऑन ऑफ वाला काम चलता रहेगा। बाकी कहीं ना कहीं दूसरी लाइनों से पैसा जीवन में आता रहेगा। तो कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है, केवल माइंड लाइन वेवी है और थोड़ी सी डार्क है, तो प्रेशर बना रहेगा जीवन में। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।